हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक कुमार और मैं लेके आता हूँ आपके लिए बेहतरीन मूवीज़ और वेब सीरीज़ की रिव्यू। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की मूवी का नाम है इन द शैडो ऑफ द मून, यानी कि मून की परछाई में। मूवी की शुरुआत में ही हमें 2024 ईयर दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि सारे देश आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा का सारा तहस नहस हो चुका है। अब दोस्तों यहीं से थोड़ी देर बाद कहानी शुरू होती है 1988 की। अब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एक ये इंस्पेक्टर दिखाया लॉकी नाम का, ये इसका दोस्त है। ये एक क्राइम सीन पे पहुंचा है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और वहाँ जाके ये एक्सीडेंट को देखता है तो इसके गर्दन पर 3 छेद से दिखाई देते हैं। तभी इन्हें फ़ोन आता है कि शहर में 2 मर्डर और हुए हैं और स्त्री किसी तरह हुए, इनकी गर्दन पर ये 3 निशान दिखाए गए हैं। तब ये अस्पताल में जाके ये पता करता डॉक्टर, तो डॉक्टर बताता है ये तीनों मर्डर एक ही तरीके के हथियार से किए गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दूसरे तरीके से किए गए हैं और इनकी मौत भी इन्हीं 3 छेदों की वजह से हुआ। तभी दोस्तों इन्हें पता चलता है कि किसी क्लब में एक लड़की के ऊपर इसी तरीके का हमला हुआ है, उसकी गर्दन पे इसी तरीके के निशान है। लेकिन दोस्तों वो लड़की अभी मरी नहीं है। क्लब जाके दोनों दोस्त उस लड़की का बयान लेते हैं और वो बताती है कि एक ब्लू कलर का हुड पहने हुई एक लड़की थी जिसने मेरी पर हमला किया था, वो अपना निशान दिखाती है। ये इन लोगों को कुछ बता ही रही होती, तभी दोस्तों उसके भी गर्दन में दर्द होने लगता है और वो लड़की देखते ही देखते इन दोनों के सामने यहीं पे मर जाती, ठीक उसी तरह जैसे और मरे थे, आंखों से खून कानों से खून निकलता हुआ। तभी दोस्तों पुलिस कुछ लड़कियों को शहर से उठाती है जो उस रात ब्लू कलर के हुडी पहनी हुई थी और उनसे पूछताछ की जाती है। तभी दोस्तों ये दोनों दोस्त कार से जा ही होते, तभी ये ब्लू हुड वाली लड़की इनके सामने पड़ जाती है और वो इन्हें देखकर भागने लगती है और ये दोनों दोस्त उसका पीछा करते हैं और पीछा करते करते एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों यहाँ इसका दोस्त इसे देख देता है छुपा हुआ और ये लड़की से धक्का मारती बहुत तेज और एक ये शीशे के गेट पे जाके टकराता है, इसका पैर टूट जाता है वहीं पे। अब दोस्तों यहाँ ये भी आ जाता है, इसे ये रोकता है। तब यहाँ ये उसे अपना नाम बताती, मैं राया हूँ, और बताती मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रही हूँ, मुझे जाने दो। लेकिन ये नहीं मानता पुलिस इंस्पेक्टर। तब ये बताती तुम्हारी बीवी को एक बेटी होने वाली है और वहाँ पर तुम्हारी बीवी मर जाएगी। तभी ये दोस्तों ये उसे हथकड़ी लगा देती है और भागने की कोशिश कर रही होती है। तभी दोस्तों वहाँ पर ये पीछे हटी रही होती है और इसकी ये वही मशीन इसके पैर में छुपा देता है, इससे थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है और ये सीधे टकरा जाती है। पीछे एक ट्रेन आती हुई होती है उससे। अभी इंस्पेक्टर इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तभी जैसे ही ये स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे एक पुलिस वाला बताता है, अरे तुम्हें किसी हिम्मत आई नहीं, तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारी बीवी अस्पताल में एडमिट है। तभी ये दोस्तों वहाँ से भागा हुआ अस्पताल पहुँचता है और उसे पता चलता है कि एक बेटी उसके घर में आई है। तभी दोस्तों उसका थोड़ा दिमाग घूमता है। तभी दोस्तों वहाँ पर एक डॉक्टर आके उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी का इंतकाल हो गया, मतलब हमने तुम्हारी बेटी बचा ली लेकिन हम तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा पाए। तब इसका यहाँ पे सिर घूमता, कहता है कि ये सब चीज़ें तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले उस ब्लू हुडी वाली लड़की ने बताई थी, इसका नाम राया था, और ये सब सच हो रही है। लेकिन ये यहाँ परेशान भी हो जाता है उसकी बीवी की बात सुन के और थोड़ा हैरान भी होता है कि आखिर ये ऐसा हुआ क्यों। तभी यहाँ से कहानी 9 साल आगे बढ़ जाती है, यानी कि 1997 में पहुँच जाती है कहानी। अब इसकी बेटी का आज जन्मदिन है और इसकी पत्नी का मरण दिन आज। तो ये लोग तैयार हो गए, यहाँ से सीधे पहुँचते हैं कब्रिस्तान। वहाँ इसकी बीवी की कब्र पर ये फूल चढ़े हुए देखता, कहता है कि मुझसे पहले यहाँ आके कौन फूल चढ़ा गया। ये पता करता है उसका दोस्त भी नहीं आया था, कोई और भी नहीं। तो इसे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ऐसा क्या है। तभी दोस्तों इसका बजता है फ़ोन वहाँ पे और इसे पता चलता है कि जिस तरीके से 9 साल पहले खून हुआ था, मर्डर हुआ था, ठीक उसी तरह से आज फिर शहर में एक मर्डर हुआ है और तुम जल्दी आ जाओ। ये कुछ लग रहा है कॉपी कैट है या फिर दोबारा वही वैसी तरीके के मर्डर हो रहा है। तभी उसे पुराना सब कुछ याद आ जाता है और ये अपने ऑफिस पहुंचता है अपनी बेटी को लेके, और जहाँ पर ये देखता है वीडियो रिकॉर्डिंग में
कि एक फिर वही ब्लू कलर की हुडी पहने हुए कोई लड़की दिखाई दी है। तब यहाँ इसका ये दिमाग घूम जाता है कि आखिर ऐसा है क्यों, मैं तो उसे खुद अपनी आंखों से मरते हुए देखा। और यहाँ इसका दिमाग थोड़ा घूम जाता है और ये उसकी कुछ पुराने केस की 1988 की जो चीज़ें थी कुछ उस लड़की के पास से मिली थी, राया के पास से, वो यहाँ से ये निकाल लेता है और वहाँ से निकल जाते हैं ये दोनों दोस्त। फिर दोबारा पता करने के आखिर ये कहाँ, फिर एक मर्डर और होता है, उसकी भी ये इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। अब यहाँ पर ये दोनों दोस्त आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं कि कोई नया खूनी पैदा हो गया है और वो पुराने तरीकों को इस्तेमाल करके दोबारा मर्डर कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मर चुकी है। और ये अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसे एक साइंटिस्ट मिलता है। अब दोस्तों ये साइंटिस्ट उसे बताता है कि ये तुम्हारे जो मर्डर हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ मेरे मशीन से लेना देना है इनका, क्योंकि मैंने एक मशीन बनाई है जिससे हम चंद्र ग्रहण के दिन वर्तमान में या पास्ट में आगे पीछे जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों इसे बेवकूफ़ समझते हैं और उसे यहाँ से नेगलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से उसे भगा देते हैं। ये दोनों एक हवाई अड्डे पे पहुँचते हैं जहाँ इन्हें कुछ 9 साल पहले जो चाबी मिली थी वो किसी हवाई अड्डे की एक प्लेन की चाबियाँ थी। और ये वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ इन्हें मिल जाती है राया। अब ये राया से पूछता है कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है कि तुम तो मारी गई थी। तब ये बताती है उसे कि मैं पास्ट में इधर उधर आगे पीछे जाके कुछ काम करी। तब इसका दोस्त पीछे आ जाता है, इसके हाथ से बंदूक चल जाती है, उसका दोस्त वहीं मर जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, चारों तरफ से राया को घेर लिया गया है। अब ये इसे बंदी बना के अपने साथ उसी प्लेन में लेके चली जाती है। तब ये उसे बताती है और भी कुछ आगे की बात है कि मैं चंद्र ग्रहण के दिन हर 9 साल में आती हूँ और कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आने वाला समय ख़राब हो रहा है, वक्त दुनिया सारी एक दूसरे को मार रहे हैं, मैं बस उन लोगों को पीछे वक्त में आके मारती हूँ। विदाया इंस्पेक्टर को नीचे पानी में फेंक देती है और खुद भी वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। अगले दिन सुबह पुलिस वालों को प्लेन तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर राया का कुछ भी अता पता नहीं होता है। तब ये बताता है इस इंस्पेक्टर को कि मेरी उससे बात हुई थी और वो भविष्य में पास्ट में आगे पीछे जा सकती है और वो इस तरीके से कुछ लोगों को मार रही, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं करता है। तभी दोस्तों कहानी आगे बढ़ जाती है। 2006 की कहानी दिखाई है, 9 साल आगे फिर कहानी बढ़ जाती है और दिखाया जाता है इंस्पेक्टर ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो बिना किसी को बताए चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करता रहता है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रही है, और उसका इंतजार भी कर रहा होता है। पैसों की वजह से, खर्चों की वजह से उसकी बेटी अपने मामा के पास रहती है, अपने पिताजी के पास नहीं रहती है। वो कभी कभार उससे मिलने आता है और वो उससे मिलती है। यहाँ इसे एक राइटर के बारे में पता चलता है, ये उसकी कब्र खोद के उसे देखने जाता है कि ये वैसे ही मरा था या किसी और तरीके से, लेकिन इसका शक सही था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं थी, इस वजह से इसकी कोई रिपोर्ट नहीं थी। अब ये उसकी बीवी के पास जाता है। अब ये बीवी से पूछता है तो वो कहती है कि हाँ वो नशा करते थे और कुछ किताब लिखते रहते थे, मुझे नहीं पता। तब ये उसकी पत्नी यहाँ से बताती है कि वो अचानक से उनका हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी और मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी क्योंकि वो नशेड़ी थे, ज़्यादा वो कुछ थे नहीं। वहाँ उससे राइटर के एक दोस्त का पता चलता है, ये उस राइटर के दोस्त के घर पहुँचता है और लेकिन दोस्तों से हो जाती है यहाँ थोड़ी देर, क्योंकि यहाँ राया पहले ही पहुँच चुकी थी और ये राइटर के दोस्त यहाँ पे मर चुकी थी। और ये देखती है, राया सामने से कूदती है और ये उस पर गोली चला देता है और राया के हाथ में गोली भी लग भी जाती है और ये उसका पीछा करता है वहाँ से। वो अपनी बाइक से पीछा कर रही थी, एक समुद्र के किनारे एक गुफा सा बन रही होती है, एक पाइप सा, और ये उसमें घुस जाती है और देखती है वहाँ एक टाइमिंग मशीन होती है जिसमें पानी भरा जा रहा है और एक बिजली की चमक के साथ वो वहाँ से गायब हो जाती है। और जैसे ही पाइप से बाहर निकलता है और वो वहाँ से उसे पुलिस मिल जाती है और पुलिस से सवाल जवाब करती है और जो अभी कुछ देर पहले लड़की मरी थी उस राइटर की दोस्त, उसका इल्ज़ाम भी इसी के ऊपर आ जाता है कि ये इसके दिमाग सनक गया है और ये ही सबको मार रहा है। हाँ, यहाँ से कहानी फिर आगे बढ़ती है, कहानी पहुँचती है 2015 में। अब दोस्तों यहाँ से ये इंस्पेक्टर हटा ही नहीं था, ये इसी गुफा के सामने अपने टेंट लगा के यहीं रहता है। तभी दोस्तों यहाँ एंट्री होती है राया की। राया पहुँचती है और ये तुरंत उसके पहुँचते ही उसके
सामने बंदूक उसके टिका देता है कि मुझे सब कुछ असलियत बताओ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे चक्कर में ख़राब कर दी। तब ये राया बताती कि मैं तुम्हारी नवासी हूँ, मतलब कि इसकी बेटी की बेटी, और आज मेरा जन्म होने वाला है और आप यहाँ बैठे हो। तब उसे एक ब्रेसलेट दिखाती है कि ये यकीन दिलाने के लिए ये तुमने मेरी दादी के लिए दिया था। अब बताती कि एक राइटर था, उसने एक किताब लिखी थी नशे में। अब वो किताब ऐसी थी कि जिससे लोगों के ऊपर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था कि लोग एक दूसरे को मारने के लिए आतुर थे, और भविष्य में जाके इन सब चीज़ों की वजह से ही दुनिया नष्ट हो रही है। और आपने ही मुझे ये मशीन बनवाई थी डॉक्टर से, और आपने ही मुझे पीछे बैग में भेजा कि जिन जिन लोगों की वजह से दुनिया का अस्तित्व खतरे में, पास्ट में जाकर एक एक करके सबको मार डालोगी। और ये एक चंद्रग्रहण होता है हर 9 साल के बाद, और उसी टाइम पे मैं आती हूँ। तो वो कहता है, डर जाता है कि मैं अपनी ही नवासी का कातिल हूँ। तब उससे ही वो कहता है कि तो तुम वक्त में 1988 में जाओ, मैंने तुम्हें मार दिया और तुम वहाँ पे जाके, तो कहते, तब वो उसे बताती है कि मैं सिर्फ एक बार ही पीछे वापस जा सकती हूँ सिर्फ, और प्रेजेंट में मैं नहीं जा सकती। एक बार मैं घर से निकल आई हूँ 2024 से, अब मैं पीछे ही जाऊँगी और एक एक करके सबको मुझे मारना है, जिससे कि 2024 और मेरा भविष्य और आपका भविष्य सब कुछ ठीक करने के लिए आपने ही मुझे यहाँ पे भेजा है। अब वो बता दिए कि मेरी मॉम का ध्यान रखना, और आप यहाँ फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जो भी कुछ था मैंने आपको सब बता दिया, इन सब चीज़ों के पीछे आप ही थे। और आप अस्पताल जाइए, मेरा जन्म होने वाला है, आप अपनी बेटी के पास वहाँ मौजूद रहिएगा, वो आपका वेट कर रही हैं। और वो वहाँ से फिर पीछे जाती है फिर 9 साल, और वो एक एक करके सबको मार देती है। राइटर के पास भी पहुँच जाती है, उस राइटर को भी वहाँ से मार देती है और उस किताब का नाम निशान मिटा देती है। अब दोस्तों यहाँ पे 2024 दिखाया है, फिर चीज़ें वापस हो रही हैं, यानी कि जंग नहीं हुई है, लोग एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, सारी चीज़ें वापस हो जाती हैं, यानी कि राया ने जाके सब कुछ ठीक कर दिया था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।